कांग्रेस में सब ठीक तो है ना? पहले तो गंगवानी जी ये बताइए, क्योंकि कभी दीपक बैज कहते हैं कि बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए, युवा नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में काम करने देना चाहिए, कभी बाबा कहते हैं कि मेरे अंदर युवा जोश है, और इनडायरेक्टली कहते हैं कि दीपक बैज तो बाद में सीएम भी बन सकते हैं। फिर इन दोनों के बीच में अमरजीत भगत की भी एंट्री हो जाती है, वो दोनों को नसीहत देते हैं कि बीजेपी से लड़िए, आपस में मत लड़िए। कांग्रेस में सब ठीक है गंगवानी जी? देखिए रसिका जी, सब कुछ ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता, इनकी सोशल मीडिया टीम, इनकी ट्रोल आर्मी लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का दुष्प्रयास कर रही है। महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कौन क्रिकेट का खिलाड़ी आज रणजी ट्रॉफी खेलेगा, कौन सा अच्छा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर टीम का नेतृत्व करेगा, कौन वर्ल्ड कप में जाएगा, ये कहने के दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। आपने भी उनका बयान सुना है, वरिष्ठ पत्रकार मृगेन जी बैठे हैं, कहीं आपको बयान में तल्खी लगी क्या? एक पत्रकार के सीधे प्रश्न के जवाब में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, एक महत्वपूर्ण बात है, आज टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आज उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे, स्वास्थ्य मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे, आज जो यहाँ पे घोषणा पत्र की 2018 में सरकार बन पाई उस घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष रहे, सीईसी के मेंबर है। अभी तत्कालीन देखिए 5 राज्यों में 2 राज्यों में तमिलनाडु और पुडुचेरी के उनको ऑब्जर्वर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का, उनके नेतृत्व क्षमता का उपयोग किया है। और वही दीपक जी कह रहे हैं कि भाई एक अच्छा नेता है जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकता है तो खेले, इसमें आपत्ति की क्या बात है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरे घर पत्थर देने का क्यों प्रयास करें? एक महत्वपूर्ण आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं, अभी अभनपुर में 2 से 3 दिन पहले इनके सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक और सांसद बिनमोहन वाली सार्वजनिक मंच पे एक तहसीलदार से कहते हैं, भैया आप जनता से कह रहे हो मैं कमीशन ले रहा हूं और सांसद को भी हिस्सा पहुंचाना पड़ता है, तो मुझे बता दीजिए आज यहाँ पे कि मुझे कितना हिस्सा पहुंचाया जा रहा है। जब एक सबसे ज्यादा जीतने वाला सांसद को 10 बार केंद्र सरकार के खिलाफ पत्र लिखना पड़ता है और यहाँ उनके खिलाफ जो आवाज उठानी पड़ती है, कैसे वरिष्ठ स्थिति हो सकती है? ये दिखता है। राशिका जी, महत्वपूर्ण बात मैं कोट कर रहा हूँ, आज कोर्ट में बिजमन अग्रवाल जी, सड़क में जो मतलब आपने ये तो बताया नहीं गंगवानी जी कि कांग्रेस पार्टी में ठीक है कि नहीं, सब आप बता दिए कि बीजेपी में क्या क्या दिक्कत है। अब आप जिनके घर शीशे के हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं, जैसा कि आपने आरोप लगाया। वैभव बैस जी, क्यों आप लोग फालतू में कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं? ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जैसा गंगवानी जी कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो सब ठीक चल रहा है, बीजेपी फालतू का मुद्दा बना रही है। रसिका जी, हम लोग ट्रोल नहीं कर रहे हैं। जब होता क्या है कि राजनीतिक दलों का तमाशा कोर ग्रुप और बंद कमरों की बैठक से उतर के सार्वजनिक बयानबाजी पे आता है तो वो सबको दिखता है, वो नेताओं को भी दिखता है, वो जनमानस को भी दिखता है। कांग्रेस में जो टूट फूट हो रही है, मैं उसके बारे में टीएस सिंहदेव जी क्या कहते हैं, भूपेश बघेल जी क्या कहते हैं, दीपक बैज जी क्या कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। हम एक बहुत गंभीर विषय पर आज चर्चा करने बैठे हैं। रसिका जी, मैं कुछ डेटा रखना चाहता हूँ आपके सामने। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की एक अंग्रेज ने, ब्रिटिश अफसर थे A.O. ह्यूम ने। तो जब इसकी स्थापना हुई ना कांग्रेस पार्टी की, तब इसमें कोई रीति नीति ऐसा कुछ बनाया नहीं गया, बस हो हल्ला करने वालों की एक भीड़ बनी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को तोड़ा मोतीलाल नेहरू जी ने चित्तरंजन दास जी के साथ और स्वराज पार्टी बनाई। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी अलग हुए और वो गरम दल में गए। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वोटिंग के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद नीचे के लोगों के विरोध के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। 1951 में आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर पार्टी का निर्माण किए। 1964 में C राजगोपाल आचार्य जी कांग्रेस से अलग हुए। 1969 में आपको जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रूलिंग, कांग्रेस O और कांग्रेस R। इतने के बाद भी इंदिरा गांधी जी नहीं रुकी, उनको अपनी तानाशाही और चलानी थी। 1978 में उन्होंने एक नई कांग्रेस की स्थापना कर दी, कांग्रेस I, कांग्रेस इंदिरा। 1990 में माधवराव सिंधिया जी, अर्जुन सिंह जी, नारायण दत्त तिवारी जी अलग हुए। 1997 में ममता बनर्जी जी अलग हुई। 1999 में शरद पवार जी, PS संगमा जी, तारिक अनवर जी अलग हुए। अभी हाल ही के दिनों में गुलाम नबी आज़ाद जी अलग हुए। जम्मू कश्मीर में जो PDP पार्टी बनी है, मुफ्ती मोहम्मद सईद जी थे, वो भी कांग्रेस से निकले। मैं ये कहना चाहता हूँ रसिका जी कि कांग्रेस अपने गिरिबान में क्यों नहीं झांकती, क्यों कांग्रेस में इतनी टूट होती है? चलिए ठीक है, जवाब लूंगी अजय गंगवानी जी से, लेकिन उससे पहले मैं मृगेन जी का रुख करना चाहूंगी, फिर मैं के शर्मा जी की तरफ जाऊंगी। मृगेन जी, जैसा कि अजय गंगवानी जी ने भी कहा कि वरिष्ठ पत्रकार है मृगेन जी, और मैं आपका ही नजरिया समझूंगी इसमें। क्या वीडियो में साफ समझ में नहीं आ रहा है कि दीपक बैज टीएस सिंहदेव पर निशाना साध रहा है, टीएस सिंहदेव दीपक बैज पर निशाना साध रहा है, और अमरजीत भगत दोनों को समझाइश दे रहे हैं कि बीजेपी से लड़िए, 2028 सामने है?
देखिए, वैभव बैस जी ने एक बात कही कि कोर ग्रुप और आंतरिक बैठक से निकलकर जो चीज़ें बाहर आती हैं और बाहर सड़क पर होती है उस पर चर्चा होती है। खास बात यह है कि टी एस सिंहदेव जो काफ़ी सीनियर हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में चूक गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आज न तो विधायक हैं, न सांसद हैं, न पार्टी में कोई पद है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व उनको बीच बीच में मौके देते रहती है, चाहे पुडुचेरी और तमिलनाडु का पर्यवेक्षक बनाने की बात रही हो। आज जो है जिस हिसाब से कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात भी होने लगी है। बीजेपी में होती रही है, लेकिन कांग्रेस में पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे जो रिजल्ट दे रहा है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो टी एस सिंहदेव को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि अभी किसी पद पे नहीं हूँ तो मैं मेरे परफॉर्मेंस का आकलन कैसे होगा, इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये सब बातें कही कि केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो, लेकिन मेन मंशा यही है कि टी एस सिंहदेव, क्योंकि उनकी एक इच्छा बची है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की, उनको लगता है कि सरकार की वापसी कराई जा सकती, कांग्रेस की सरकार बनाई जा सकती, इसलिए पूरी कवायद हो रही है। इस बीच दीपक बैच, क्योंकि देखिए एक और फार्मूला है जो कांग्रेस में ही चल रहा है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स और दूसरा एज ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। युवाओं को जिस तरीके से बीजेपी ने 45-46 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसी एज के आसपास दीपक बैच आते हैं और देश के कई राज्यों में उसी एज ग्रुप के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो इन दोनों में क्लैश है और वो क्लैश जो है अब खुलेआम सड़कों पे दिख रहा है, सामने दिख रहा है, लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं। हालांकि तेवर की बात किया था इन्होंने हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने, लेकिन तेवर की बात नहीं होती, बात होती मैसेज पॉलिटिक्स की, और दोनों नेता लगातार मैसेज दे रहे हैं कि मुझे बनाइए। मैं के शर्मा जी से भी समझ लेती हूँ। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, जिस क्लैश की हम बात कर रहे हैं, मृगेन जी जो कह रहे थे कि जो वीडियो सामने आया है, और जैसा कि वैभव बैस जी ने भी कहा, जय गंगवानी जी ने भी अपना पक्ष रखा, तो जिस तरीके से कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर जारी है, दीपक बैच टी एस सिंहदेव को कह रहे हैं, टी एस सिंहदेव दीपक बैच को कह रहे हैं, तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम विष्णुदेव साय हो, डेप्यूटी सीएम अरुण साव हो, सभी इस पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि 2028 बहुत नजदीक है। क्या अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी और बीजेपी को 28 में फायदा हो जाएगा इसका? शिखा जी, देखिए, कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में एक मजबूत करने की आवश्यकता है। 22 राज्यों में भाजपा पहुंच चुकी है। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हाईकमान का एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो जब प्रदेश के वरिष्ठ नेता इस तरह से बयानबाजी करे और प्रदेश के भीतर भी बात करें, तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना। जब खुद भी उनके बयान में आ रहा है कि राष्ट्रीय हाईकमान तय करेगा कि कौन अध्यक्ष रहेगा, तो केंद्र में कौन जाएगा ये भी तो राष्ट्रीय हाईकमान तय करेगा। दीपक बैस को चाहिए था कि इस बात को क्या हाईकमान को बताते, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को बताते, या सचिन पायलट के में पहली बार ये बात नहीं आ रही है। रविंद्र चौबे भूपेश बघेल को बनाने के लिए कहते हैं, चरणदास महंत अंबिकापुर में कहते हैं अगला चुनाव टी एस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब अमरजीत भगत एक वरिष्ठता के नाते, एक अनुभवी के रूप में उनकी बात आ रही है कि मिल बैठ के बात होनी चाहिए। तो बैठ के क्यों चर्चा नहीं हो पा रही है, और सचिन पायलट की क्या भूमिका है इन सबको लेकर के? या राष्ट्रीय हाईकमान की बात करें, अनुभव की बात करें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के सबसे अनुभवी को बनाया गया है। तो युवाओं को जो है एक सामंजस्य स्थापित करने की बात आती है, और पार्टी टूटने की जो बात अभी भाजपा की ओर से कही जा रही थी, बैस जी कह रहे थे, तो पार्टी टूट के पहले नया बनती थी, अब तो भाजपा नया बनने नहीं देती। ऑपरेशन लोटस चला के भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो बचता कहां पे नई पार्टी बनाने की स्थिति? तो आज अजीत जोगी की पार्टी बनी थी, वो पूरी तरह देख लीजिए छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। कुल मिलाकर के ये है कि अभी इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा हो रही है। टी एस सिंहदेव जो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में हार की जिम्मेदारी की बात करें, तो ये चीज बैठक के भीतर होनी चाहिए थी, जो चीज बाहर आ रही है, जिसलिए इस प्रकार की चर्चा हो रही है। चर्चा को लेकर भाजपा की बात आएगी तो भाजपा के भीतर भी बहुत सारे बात है, लेकिन बैठक में चर्चा नहीं हुई, ये बाहर बात हुई, और इसलिए आज हमने चर्चा भी रखी है कि आखिर चल क्या रहा कांग्रेस पार्टी में, ये समझ में तो आए, क्योंकि जनता के मन में कई सवाल है।